Hello friends, welcome back on my channel Target for IAS and MPPSC. In this video we are going to discuss योजना मैगजीन। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा योजना मैगजीन IAS एंड स्टेट सिविल सर्विस कमीशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में किस तरीके से गति बढ़ाई है तथा राज्यों को एक दूसरे के अनुभव प्रोत्साहन करने के लिए सूचना तंत्र किस तरीके से विकसित किया है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। आफ्टर दिस लेक्चर आई विल मेक वन मोर वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य हासिल करने की गति बढ़ाने और राज्यों को एक दूसरे के अनुभवों से प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य सूचकांक की स्थापना की। तो यहां पर पॉइंट भी नोटेड, नीति आयोग ने किसकी स्थापना की? स्वास्थ्य सूचकांक की स्थापना की। किसके लिए इन्होंने स्वास्थ्य सूचकांक की स्थापना की? राज्यों को एक दूसरे के अनुभवों से प्रोत्साहित करने के लिए। इसके बाद यह स्वास्थ्य सूचकांक प्रभावी परिणाम लाने वाला साबित हो सकता है क्योंकि यह बजट आवंटन और व्यय की जगह परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो नीति आयोग ने नई पहल की है इसमें ना किसी प्रकार का बजट आवंटन है और ना किसी प्रकार का व्यय है। स्पेशली इट इज फोकस्ड ओनली ऑन रिजल्ट। तो ये अपने आप में पहला एक तरीके से एक उठाया गया कदम है जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है, ना कि किसी प्रकार का बजट है, ना कोई योजना व्यय है। परिणाम को केंद्रित करता है। प्रदर्शन में बेहतरी पर ध्यान दिए जाने से यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों के बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने में कोई कोर्स कसर बाकी नहीं रखे। यानी कि इससे ये पता चलेगा कि राज्यों ने अपने प्रदर्शन करने में कोई कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके साथ ही यह पिछड़ गए राज्यों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का अवसर भी प्रदान करता है। तो इस पूरे आर्टिकल का अगर हम निचोड़ निकालें तो सीधा दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये पहला इनिशिएटिव है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया है जो स्पेशली फोकस्ड ऑन रिजल्ट। इसके बाद इसमें किसी प्रकार का व्यय जो नहीं किया जा रहा है और यह राज्यों के बीच में एक कंपटीशन की भावनाओं को जगाया, क्योंकि जो राज्य इस रैंकिंग में पिछड़ेगा वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा और जो ऊपर है वो अपने आप को और ज्यादा अच्छा करने में कोशिश करेगा। चलिए चलते हैं सेकंड लेक्चर पर। सेकंड आर्टिकल को देखते हैं क्या है। यह भारत में वार्षिक आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिणामों के आधार पर सभी राज्यों में परिणामों के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी प्रगति और स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन को मापने वाला प्रणालीबद्ध प्रयास था। यानी यह मापने वाला फर्स्ट प्रणालीबद्ध प्रयास था। स्वास्थ्य सूचकांक जो कि विकसित किया गया नीति आयोग द्वारा। स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 3 क्षेत्रों के चुनिंदा संकेतों पर आधारित है। यह एक क्या है? स्वास्थ्य सूचकांक एक प्रणालीबद्ध प्रयास है। दूसरा, स्वास्थ्य सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो कितने क्षेत्रों पर कार्य करता है? 3 क्षेत्रों पर कार्य करता है। चलिए हम देखते हैं ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं क्या जिन पे ये स्वास्थ्य सूचकांक कार्य कर रहा है। पहला का स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, यानी प्रथम का क्या है? स्वास्थ्य संबंधी देखभाल। इसके बाद आता है सेकंड प्रशासन और सूचना, यानी प्रशासन और सूचना। एंड द थर्ड पॉइंट इज प्रमुख इनपुट और प्रक्रियाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न श्रेणियों में स्वास्थ्य परिणामों को सर्वाधिक महत्व देते हुए रैंकिंग देने के लिए राज्यों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। स्पेशली 3 श्रेणियों में नीति आयोग द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अब ये देखते हैं 3 श्रेणी किस प्रकार की हैं। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें सबसे पहले क्या है? बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में आएंगे बिग स्टेट्स
एंड द सेकंड जो आएगी उसमें आएंगे स्मॉल स्टेट, उसके बाद में लास्ट आएंगे सेंट्रल प्रोविंस जो होंगे, जो केंद्र शासित राज्य हैं वो आएंगे। क्यों इस तरीके से बांटा गया है? ताकि समान स्थितियों के बीच तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें केवल और केवल आपका रिजल्ट बोलेगा, ना कि आपको किसी प्रकार का व्यय या किसी प्रकार की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो नहीं रहेंगी। इसमें स्पेशली ओनली ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा ये स्वास्थ्य सूचकांक। अब चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट एक समग्र स्तर पर और साथ ही सूचकांक प्रत्येक संकेतक के लिए बदलाव की दिशा और दशा उपलब्ध कराता है। इसका विश्लेषण राज्यों को बेहतर ढंग से लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करने और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सुधार में सहयोग देता है और सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का अवसर देता है। तो इसमें सीधा सीधा यह है कि राज्यों को बेहतर विश्लेषण का अवसर देता है तथा ध्यान केंद्रित करने, स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने, सुधार व सहयोग देता है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर करने में ये योगदान देता है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट है ये, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि बड़े राज्यों में सर्वोत्तम जो प्रदर्शन किया है वो केरल ने किया है, 74% है जो, और जो अल्प कार्य निष्पादन करने में उसमें आपका उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में सबसे बढ़िया काम किया है आपके मिजोरम ने, और सबसे जो अल्प निष्पादित वाले हैं उसमें नागालैंड है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बढ़िया काम किया है चंडीगढ़ ने, और दमन और दीव सबसे जो अल्प काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी प्रकार के प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे बड़े राज्यों में सर्वोत्कृष्ट रूप से यानी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला राज्य कौन सा है स्वास्थ्य सूचकांक में? नीति आयोग के अनुसार केरल है, और अल्प देने वाला उत्तर प्रदेश है। छोटे राज्यों में मिजोरम है, और यहाँ पर नागालैंड है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, और यहाँ पर दमन एवं दीव है। चलिए चलते हैं आगे। आकांक्षी राज्य, ये भी कुछ बांटा गया है। आकांक्षी राज्यों में कौन कौन है? जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। सफल राज्यों में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं असम है। तथा अग्रिम पंक्ति के राज्य ये हैं जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना। ये सब वह राज्य हैं जिन्होंने काफी बेहतर कार्य किया है तथा इनको रैंकिंग में स्थान मिला है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य सूचकांक एक निश्चित समय में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन एवं वृद्धि संबंधी प्रदर्शन के मापन और तुलना के लिए उपयोगी उपाय है। यह क्या है? एक तुलनात्मक मापक के लिए एक उपयोगी उपाय है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्र के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव, जटिलता को समझने का भी प्रभावी माध्यम है। स्वास्थ्य सूचकांक की सफलता इन महत्वपूर्ण घटकों का योगदान है। अब स्वास्थ्य सफलता, इसकी सफलता में किन किन घटकों का महत्वपूर्ण योगदान है चलिए देखते हैं। का समयबद्ध रिपोर्ट तैयार, यानी समयबद्ध रिपोर्ट, ताकि केवल शैक्षणिक विचार विमर्श नहीं बल्कि प्रभावी कार्य सुनिश्चित किया, यानी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दिस इज ओनली ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो समयबद्ध रिपोर्ट तैयार करके इसको रिजल्ट ओरिएंटेड किया गया है। खा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के वार्षिक वृद्धि संबंधी प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। राज्यों द्वारा स्व घोषित आंकड़ों की पुष्टि तीसरे पक्ष की स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी, ताकि विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। हालांकि सूचकांक के लिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित हैं, क्योंकि कोई भी एकल स्वास्थ्य सूचकांक प्रणाली की जटिलता को व्यापक रूप से नहीं समेट सकता। गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता सीमित होने के कारण गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य और निजी क्षेत्र की सेवाओं को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसलिए स्वास्थ्य सूचकांक एक निरंतर चलने वाला कार्य है और इसमें अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराने होंगे और डेटा प्रणाली में सुधार और लगातार संशोधन आवश्यक है। इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। दिस इज कंप्लीट, दिस इज फर्स्ट पार्ट फॉर योजना। इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे और भी पार्ट लाएंगे और हम इसमें पूरा मई महीने की इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।